हेलो सिस्टर कॉल, दिस इज वीआईपी आर से। मेरा नाम है बादशाह। रोज तो आपको मैं वीआईपी बना ही देता हूँ, लेकिन संडे को मैं आ जाता हूँ आपके थॉट्स के जितनी भी सारी फाइट्स चल रही होती है ना कि व्हाट्स रॉन्ग एंड व्हाट्स राइट, क्योंकि जनाब ये बंदा लेके आ जाता है बिग स्पॉटलाइट। और यहाँ पे इस शो में आपको इंडस्ट्री के ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाता हूँ, ऐसे क्रेजी माइंड से मिलवाता हूँ, अमेजिंग पर्सनैलिटी से मिलवाता हूँ, जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री में 360 डिग्री टेबल ही टर्न कर दिया है। और संडे को आप ये चीज सुनते हो ना तो थ्रू आउट आपके दिमाग में पूरे हफ्ते यही चीज चलती रहती है, यार बात तो सही लेके आया था ये बंदा। और ऐसे ही आज मैं जिस जगह पे आ चुका हूँ ना, ऐसी कोई जगह नहीं जनाब, ये एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे पूरे होलिस्टिक अप्रोच को ध्यान रखते हुए आपकी सेहत का, आपके जितने भी छोटी मोटी चीजें होती हैं उनको बहुत ही नेचुरल तरीके से ठीक किया जाता है। कहाँ आया हूँ मैं? आ चुका हूँ जनाब इस टाइम पे प्लेनेट आयुर्वेदा में, और मेरे साथ जो शख्स इस टाइम पे बैठे हैं, he is the soul of planet Ayurveda. Thank you so much sir and welcome. थैंक यू वेरी मच। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर विक्रम चौहान, एमडी आयुर्वेद में किया था और पूरे विश्व में इस आयुर्वेद की साइंस को फैलाने का सपना था, इसलिए प्लेनेट आयुर्वेदा नाम की संस्था मैंने शुरू करी थी 25 साल पहले। और करीब इसी सपने को लेकर के करीब 25-30 कंट्रीज में हम जा चुके हैं और 25-30 इंडिया में भी लोकेशन में क्लिनिक्स बना चुके हैं। तो planetayurveda.com पे जाइए और ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कराइए। हमारे कंसल्टेंट आपकी हेल्प के लिए हमेशा तत्पर है, हमेशा तैयार है। तो आई विश यू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच सर एंड थैंक यू सो मच कि आपने 25 सालों पहले जो 5000 साल पुराना ज्ञान है, विज्ञान है, उसकी एक नई नींव रखी है। एंड सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने आयुर्वेद को क्यों चुना? देखिए, आयुर्वेद हमारी पुरानी सभ्यता है, एंशिएंट मेडिकल सिस्टम है जो कि एक चीज को जड़ से उखाड़ के फेंक सकता है, इसमें इतनी पावर है जी। तो हमारी इतनी पावरफुल साइंस है, उसको मैंने देखा कि मेरे पेशेंट इसी से ठीक हो रहे हैं और परमानेंट ठीक हो रहे हैं, बार बार दवाइयां नहीं खानी पड़ रही और जड़ से बीमारी जा रही है, तो इसको चुनना तो बनता ही था। तो मेरा सपना भी था कि पूरे विश्व में इसको पहुंचाऊं, इसलिए मैंने प्लेनेट आयुर्वेदा नाम की संस्था शुरू करी। क्या बात है। और करीब 35-40 कंट्री में तो ले गए हैं। अरे वाह वाह। अच्छा, तो जिस टाइम पे 5000 साल पहले की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो जब चरक हुआ करते थे, सुश्रुत हुआ करते थे, उन्होंने मेडिसिनल वैल्यू को और बढ़ाया, सर्जरी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके गए, जो आज हम मॉडर्न साइंस में जो कहते हैं कि अब वो चीजें बाहर निकल कर आ रही हैं। जो हमारे 5000 साल पहले जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो लोग सब लिख के जा चुके हैं। सो तब की अगर मैं ऑब्वियसली तब ना हम थे ना आप थे अगर मैं बट यस आपने वो चीज पढ़ी है, आपको उस चीज का ज्ञान है, तो मैं चीज आपसे ही पूछ सकता हूँ कि तब में और अब के आयुर्वेद में कितना डिफरेंस आ चुका है? देखिए, अगर आयुर्वेद को समझे तो तब के और अब के बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जीवन तो वही है। जीवन का मतलब ही है जीवन चलने का नाम, है ना, चलते रहो सुबह शाम जी। तो जीवन जो है वो चलने का जो नाम है वो वही आयुर्वेद है। आयुर्वेद का मतलब हमेशा जो चलायमान है, जो चलता रहता है। तो प्रिंसिपल्स वही रहेंगे, चाहे टाइम कुछ भी चेंज होता रहे। जो आयुर्वेद के हीलिंग प्रिंसिपल है ना, जैसे यूनिवर्स के प्रिंसिपल है, दिन चढ़ता है रात होती है, वो सब हमारा जो शरीर है सृष्टि के नियमों से चलता है। बिल्कुल। सुबह जो है उठो, रात को सो, अगर सोओगे तो सुबह जल्दी उठ जाओगे। तो ये अगर हमारा सिस्टम सृष्टि से जुड़ा हुआ है तो ये हमेशा यही चलता रहेगा। अपने खान पान का ध्यान रखो, अपने स्ट्रेस का ध्यान रखो। और बस आजकल ये हो गया कि लोगों को स्ट्रेस बहुत हो गया, सोने का टाइम नहीं रहा, तो सोने का समय अपना निश्चित कर लें, अपने आप उठने का समय अपने आप फिट हो जाएगा। सर ये तो देखो आज के टाइम में थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है, बट इसके ऊपर भी हम आएंगे। जो आजकल नई नई चीजें आ रही हैं, डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, इंसोम्निया हो रहा है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। लेकिन आज के टाइम पे जो हमारा यूथ है उसको आप क्या कहना चाहोगे? व्हाई टू चूज आयुर्वेद? आयुर्वेद का स्कोप बहुत ज्यादा है। अगर मुझसे पूछो, मैंने देखा है, अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, वहाँ के लोग बहुत ही उत्सुक हैं इसको जानने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, और बहुत एक्साइटेड हैं आयुर्वेद को अपनाने के लिए। और हमारे कंट्री के यूथ को भी इसका, इट इज द साइंस ऑफ द फ्यूचर, ये है आयुर्वेद। तो आयुर्वेद को अपनाएं और इसको अंडरस्टैंड करें। इसमें बहुत स्कोप है, इसमें बिजनेस का भी, लोग मोटिवेशन किसको समझते हैं? पैसा। तो बिजनेस का भी अनंत स्कोप है ना। अगर आप सप्लीमेंट्स बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनको एक्सपोर्ट करते हैं, हम करते हैं, तो बिजनेस का तो अनंत है ही है, परंतु इसमें जो चार्म है, जो मजा है ना, रिवार्डिंग बहुत है।
कोई पेशेंट अगर आपका कहता है ना कि मैं सर मेरी बीमारी थी जड़ से ठीक कर दी आपने, और वो ठीक नहीं हो रही थी, कई सालों से मैं जूझ रहा था बड़े बड़े अस्पतालों में, और आपने ठीक कर दी, तो हमारे को नोबेल पुरस्कार से भी बढ़िया लगता है। बिल्कुल सर। और इसके साथ ही साथ अगर मैं पूछूं तो जो जनरली मॉडर्न मेडिसिन के जो बहुत सी एसोसिएशंस हैं या जो कुछ ऐसी संस्थाएं ऑलरेडी बनी हुई हैं, सो क्या आयुर्वेद के लिए भी कुछ ऐसी संस्था इन मॉडर्न डेज बनी हुई है कुछ ऐसा? आयुर्वेद के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं। निम्मा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटीग्रेटेड आयुर्वेदिक और मॉडर्न की जो प्रैक्टिशनर्स हैं, निम्मा एसोसिएशन है, और भी बहुत सारी हमारी आयुर्वेद की एसोसिएशन है। तो वो धीरे धीरे आयुर्वेद के लिए काम तो कर रही हैं, और हमारी गवर्नमेंट भी इसमें काफी सपोर्ट कर रही है। परंतु हमारे को आजाद हुए अभी कितने साल हुए, थोड़े ही तो साल हुए, और आयुर्वेद बहुत निगलेक्टेड रहा जी। तो इसलिए ये थोड़ा सा अभी समय लगेगा, परंतु ये उभरता हुआ जिसको बोलते हैं ना सितारा, तो आयुर्वेद आएगा। हमारी संस्थाएं जो मिलजुल के काम कर रही हैं, वर्ल्ड लेवल पे आयुष डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है, तो डेफिनेटली वी होप कि ये एक लोग इसको फॉलो करें। बस लोगों की देर है, लोग जो है अब धीरे धीरे आयुर्वेद की तरफ मुड़े और अंडरस्टैंड करें कि ये जो चूरन चटनी वाली साइंस नहीं है, हल्दी से भी बीमारियां ठीक होती हैं, अदरक से भी होती हैं जी। तो ये अगर आप इसको यूज करेंगे और भयंकर बीमारियां ठीक होती है। ओके, चलो अब अभी आपने अदरक की बात करी, हल्दी की बात करी, सो ये ऐसी चीजें जो हमारे किचन में बहुत इजीली मिल जाती है, बहुत आराम से। तो अगर मैं आपसे पूछूं ऐसी कोई 5 चीजें जो हमारे किचन में 24/7 365 डेज अवेलेबल रहती हैं, और वो एज अ मेडिसिनल वैल्यू भी आपकी बॉडी के लिए एक्ट करती है, ऐसी क्या होंगी? सिर्फ 5 चीज, सिर्फ 5 क्या, मैं तो बहुत सारी बता सकता हूँ। सबसे पहले आप जीरा, सौंफ, अजवाइन ही ले लीजिए। अच्छा, अगर पेट में भयंकर दर्द है, अगर गैस है, लोगों को गैस की प्रॉब्लम तो घर घर में है, हर आदमी परेशान है, मुझे गैस हो रही है, मुझे ब्लोटिंग हो रही है ना, और गोलियां खा रहा है गैस की, और काम पे जा रहा है, परंतु चाय कोई नहीं छोड़ता। तो चाय और कॉफी को छोड़िए, चाय की बजाय जीरा, सौंफ और अजवाइन एक एक चम्मच लीजिए, थोड़ा धनिया भी डाल लीजिए उसमें, है ना, 4 चीजें तो यही होगी। उसकी हर्बल टी बना करके आप पीजिए, उससे आपकी गैस, एसिडिटी और जो ब्लोटिंग होती है जी, और जो पेट फूल जाता है खाने के बाद सौंफ खाया कीजिए। खाने के बाद एक चाय जो मैंने अभी बताई है ये पिया कीजिए, गैस ब्लोटिंग होगी नहीं और आप मस्त रहेंगे। तो अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, मेरे को थ्रू आउट द डे काम करना है, एक कहीं ना कहीं एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए आजकल वो एनर्जी ड्रिंक्स आती हैं, एरिएटेड होती हैं, ऑल्दो दोज आर वेरी हार्मफुल इफ आई कंपेयर देम विद ब्लैक कॉफी। अगर मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ, ब्लैक कॉफी या आयुर्वेद में कोई ऐसी चीज है जो उसका ऑल्टरनेटिव एक्ट कर सके? बिल्कुल, अश्वगंधा है। अगर आप अश्वगंधा रेगुलर लेते हो, बॉडी में वैसे ही स्टेमिना रहता है, स्ट्रेंथ रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। गोखरू है, गोखरू का आप चूर्ण बना के लीजिए, स्ट्रेंथ रहेगी, स्टेमिना रहेगा, बॉडी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो इस तरह से आयुर्वेद की जड़ी बूटियां रेगुलर उसका प्रयोग करें हम लोग और ये जो मैंने बताया नुस्खा, खुरासानी अजवाइन होती है, एक अजवाइन है, एक खुरासानी अजवाइन है। वो पहले किचन में पाई जाती थी, अब आजकल नहीं पाई जाती कभी भी, और वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट है। उसकी हर्बल चाय बना करके पीजिए। अकेली आप अजवाइन की चाय पी करके देखिए, वो भी स्टिमुलेंट है। जो कैफीन आगे से स्टिमुलेट करती है ना ब्रेन को, उसी तरह से सिंपल अजवाइन भी स्टिमुलेट करती है। अच्छा, तो अजवाइन खा के देखो, अजवाइन की चाय पी के देखो, तो आपको मिलेगी स्टिमुलेशन। परंतु ये सब जिसको आयुर्वेद में बोलते हैं ना उष्ण औषधियां जी, गर्म है, तो गर्म चीजें हैं। एटलीस्ट चाय से ड्राइनेस होती है, इनसे ड्राइनेस होती है, चाय से वायु बढ़ती है, इससे वायु नहीं बढ़ती। परंतु अगर आप रेगुलरली लेंगे ना तो गर्मी बढ़ेगी, तो इसलिए उसमें बेटर है कि आप उसमें धनिया डालें जो कि ठंडा है। तो ये जो गर्म तसीर का कंसेप्ट है, ठंडी तसीर का कंसेप्ट है, ये आयुर्वेद ने दिया है जी। तो ये समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप अपनी हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, किसी की पित्त बड़ी रहती है, किसी की वायु बड़ी रहती है। तो सिंपल हमारी वेबसाइट पे जाएं, planetayurveda.com पे, वहां पे जाके अपना तसीर का एनालिसिस, इसको प्रकृति एनालिसिस बोलते हैं, वो कीजिए। आपको पता लगेगा कि आपकी तस्वीर क्या है, गर्म मिजाज है कि ठंडा मिजाज है कि कैसा मिजाज है। उस मिजाज के हिसाब से एकदम से आपको डाइट चार्ट मिल जाएगा। आप अपने आप को जानिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे वर्ल्ड में। आप कहीं पे भी बैठे हैं, वेबसाइट पे जाइए, अपना डाइट अपना निकालिए प्रकृति, और आपको क्या सूट करेगा क्या सूट नहीं करेगा। पुराने वैद्य थे, देख के पता लगा देते थे कि इसकी प्रकृति कैसी है। मैं आपसे यही पूछना चाहता था कि अब जैसे आपने बताया 3 टाइप के ह्यूमंस में आपका नेचर, वात, पित्त और कफ, वात, पित्त और कफ ये मिल जाता है। तो जो पुराने वैद्य हुआ करते थे, वो यहाँ से नाड़ी देख के बता देते कि भाई हाँ तेरे को ये दिक्कत है।
ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो सिर्फ हाथ देख के आपके पल से बता रहे हैं कि आपको ये दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत है, इतने दिन में इलाज हो जाएगा, इसका इलाज नहीं हो पाएगा। हाँ, ये कैसे पॉसिबल होता है सर? ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसी को तो प्रकृति एनालिसिस बोलते हैं। नाड़ी में हम हाँ। देखते हैं वात, पित्त और कफ। आयुर्वेद कहता है कि पूरी दुनिया की जो सृष्टि की जो जो एलिमेंट्स है ना, हाँ। 5 तत्व, हाँ पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, जी। है ना, इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। और उस शरीर को चलाने वाली जो शक्तियां हैं वो है वात, पित्त और कफ। हाँ। ठीक है ना। उन जो 3 एनर्जीज है उनको हम देखते हैं पल्स से, नब्ज से भी देख सकते हैं और हम उनको बाय फेस भी देख सकते हैं। अच्छा, तो हम तो बाय फेस ही देख लेते हैं। अच्छा, तो मेरे में क्या है अभी? तो आपका तो अभी कफज प्रकृति है। उसमें क्या होता है? ना, पित्त कफज प्रकृति है आपकी। हाँ। मृणाल जी, आपकी पित्त कफज प्रकृति के जो लोग हैं बहुत ज्यादा, उनकी जो बोन्स हैं स्ट्रांग होती है। हाँ। उनमें स्टेमिना काफी होता है। हाँ। उनमें पेशेंस बहुत होती है। उनको नींद बहुत गहरी आती है। हाँ। और वो थोड़ा सा लथार्जिक भी होते हैं। हाँ। उठने उनको एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता। हाँ। है ना। और दृढ़ संकल्प होते हैं। हाँ। और बहुत ज्यादा हंसमुख होते हैं। और ये इजी गोइंग होते हैं। लाइफ में टेंशन कम लेते हैं। इस सर तो बड़े रिस्की है यार। हम सबकी एक दिक्कत होती है यार, रात को नींद नहीं आ पाती है ना, और सुबह उठते हैं तो यार क्यों उठ गए हैं, क्योंकि हमने डिस्टर्ब कर लिया ना अपना तो सारा अब ये रिदम। इंसोम्निया जिसको हम कहते हैं, हाँ। इसको ठीक किया जा सकता है आयुर्वेद से? हमारी आंखों के पीछे एक ऐसा रिसेप्टर लगा है, भगवान ने लगाया, जो जानवरों में भी लगा है। जानवर शाम को 7 बजे ना सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। भगवान तो कहता है कि शट डाउन शट डाउन शट डाउन, स्लीप स्लीप स्लीप। है ना। सूरज देवता जो है चले जाते हैं, परंतु हम क्या करते हैं, हम ये जो छोटे छोटे सूरज हमने बनाए हैं ना, आंखों के आगे जला के रखते हैं। जो मोबाइल फोन हो गए, सिनेमा हो गए, डिस्को हो गए, डिस्को में जाते हैं, क्लबों में जाते हैं, डांस करते हैं और रात के 12 बजे तक। बट सर आजकल खाना खाते हैं। आजकल तो ऑफिस वाले ही नहीं छोड़ते 10-10 बजे तक, फिर उसका क्या करेंगे? तो ये सिस्टम बन गया ना हमारे समाज का। हाँ। तो उसका इलाज यही है कि आप कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी आप सोने की कोशिश करो। सो गए, अगर समय से सो गए, स्क्रीन से दूर हो गए, तो आपका सारा सिस्टम जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपको बीमारियां लगेगी नहीं। हेल्दी आदमी के हेल्थ की रक्षा करना, ये आयुर्वेद का प्रयोजन है। हाँ। आयुर्वेद का पर्पस क्या है कि हेल्दी आदमी हेल्दी रहे। बिल्कुल। ठीक है ना। तो हेल्दी आदमी हेल्दी तभी रह सकता है ना, जब लाइफ की जो इम्पोर्टेंट चीजें, सबसे पहले अपना डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रखे। उसके लिए हल्का भोजन खाएं, वार्म फूड खाएं, ऑयली एंड मॉइस्ट फूड खाएं। ऑयली मतलब ये नहीं कि फ्राइड, ऑयली मतलब उसमें घी डाल के। अगर आप बासी भोजन खा रहे हैं, जैसे बिस्किट बासी भोजन है, रस खा रहे हैं, बिस्कुट है, कहाँ उसमें कैलोरीज नहीं। लेकिन सर आयुर्वेद के हिसाब से तो ये भी होता है कि आपको बासी रोटी खानी चाहिए। नहीं, बासी रोटी किसने बोला? ये भी मैंने सुना है। नहीं, उससे वायु बढ़ती है। बासी रोटी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। कि एक रात पहले रोटी बना के आप सुबह खाओ तो उससे भी कुछ ठीक होता है? नहीं, कुछ ठीक नहीं होता। बासी भोजन इंस्टाग्राम पे इतना आ रहा है। ये इंस्टाग्राम पे जो भी दे रहा है आजकल तो इंस्टाग्राम, पहले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी थी, अब इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी दोबारा नई सेकंड यूनिवर्सिटी खुल गई है। हमारे इंडियन सिस्टम में ऐसे कई सारे फूड कॉम्बिनेशंस हैं जो कि बैन है, जो एक साथ मिला के कभी भी नहीं खाना चाहिए। अब जैसे जितना मतलब मेरे को पता, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। अब जैसे मैंने सुना था कि ये जो मार्केट में शेक्स मिलते हैं, जो फ्रूट और वो दूध मिला के, वो नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो फ्रूट है वो हो सकता है सिट्रिस हो, वो उसका नेचर अलग हो सकता है। दूध होगा वो कर्डलिंग में चला जाएगा दूध। ठीक बात है। एक वो हो गया। अब जैसे बासी रोटी वाला मैंने आपसे ये पूछा अभी। फिर उसके बाद नॉनवेज और दूध, नमक और दूध, ये एक साथ नहीं खाना चाहिए। और इसके बाद एक मेरे को नई चीज और पता चली है कि ये आजकल तरबूज और दूध को मिला के पता नहीं कौन सा शरबत बना के लोगों को पिला रहे हैं। और यहीं अगर हम इंडिया से थोड़ा बाहर चला जाए, उन्होंने तो एक नई चीज इन्वेंट कर दिया सर। वो क्या चीज है? वो जैसे लेमनेड होता है, नींबू पानी, उसमें पानी की जगह दूध डालते हैं। अच्छा, तो फट जाता होगा वो दूध? ठंडा जो दूध होता है वो कर्डलिंग में थोड़ा लेट प्रोसेस में आता है। अच्छा, अंदर जाके करता है, आम रस बनाता है, कच्चा रस बनाता है। तो अब ये जो सारी चीजें हैं, इसमें क्या मिथ्स हैं, कितना ठीक है, और ऐसे कौन कौन सी और फूड कॉम्बिनेशंस है जो खाने चाहिए और नहीं खाने चाहिए? देखो, ज्यादातर तो आपने बता ही दिए। ये दूध का ही मेन है। हम डेयरी प्रोडक्ट्स है ना, हम ये तो समझते हैं, बुजुर्गों से हमने सुना। अच्छा सॉरी, एक मैंने ये भी सुना था कि पनीर भी नहीं खाना चाहिए। हाँ, तो जो पनीर था ना, वो पहले तो होता ही नहीं था। अच्छा, रिसेंट इन्वेंशन है पनीर की। क्या बात करो सर। ठीक है ना। और पनीर को पहले तक्कर लेते थे लोग, दही लेते थे, मट्ठा लेते थे, छाछ लेते थे। पनीर जो
आ गया ना, वो एक गरिष्ठ भोजन है। गरिष्ठ मतलब हैवी। अच्छा। जो भी खाने की आइटमें हैं उसमें भी 5 तत्व है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। आपके शरीर में भी यही 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। अगर आपके शरीर में पहले ही अग्नि बढ़ी हुई है तो उसमें आप क्या डालेंगे? और शराब डालेंगे, अग्नि डालेंगे, स्पाइसेस डालेंगे? नहीं डाल रहे ना। अगर आपकी तस्वीर गर्म है तो उसमें मिर्च मसाले मत डालो, जल जाएगा। उसमें शराब मत डालो, जल जाएगा। आपका लीवर भी जलेगा, आपका स्टमक भी जलेगा। तो उसमें नारियल का पानी डालो। तो इसको बोलते हैं कि ऐसा फूड खाओ जो आपकी प्रकृति के अनुसार हो, अनुरूप हो। मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। जो मैं ना सर आई गेस 5th या 6th क्लास में था। तो वो जो बडिंग एज होती है, वो सब बच्चों को होता है खट्टा खाना है, ये खाना है। तो मेरा गला बहुत फ्रीक्वेंट खराब होने लग गया था। तो बाद में पता चला कि ये टॉन्सिल्स हो गए हैं। अब जब टॉन्सिल्स हुए तो इम्यूनिटी की कमी हो जाती है ना। अब उस टाइम पे जब आवाज थोड़ी थोड़ी भारी होनी शुरू हुई थी, तो टॉन्सिल्स के साथ वो कहते हैं जब सर्जरी करा लो तो आवाज और ज्यादा खराब हो जाती है, टॉन्सिल्स सब निकल जाते हैं। तो पता नहीं कहाँ से पापा को वाया वाया करके एक रेफरेंस मिला। एक वैद्य थे, उनकी एज उस टाइम पे जब मैं 5th या 6th में था, उनकी एज तब हुआ करेगी सर अराउंड 95-100 के आसपास। अच्छा। और आज मैं जितना फिट हूं ना, वो उससे भी ज्यादा फिट थे। ठीक बात है। और वो कुछ नहीं करते थे, वो आते थे ऐसे पकड़ते थे, पल्स देखते थे। गले की दिक्कत है, चूड़न कुट के ना दे दो। ठीक बात है। और वो उस चीज से असर आने लग गया मेरे को। बिल्कुल। ठीक है। दवाई मैं कह रहा हूँ, मतलब हद कौड़ी दवाई शहद के साथ चाटने को बोलते थे मेरे को दिन में 2 बार, और कहते थे इसको दूध पिला दो बस। तो बड़ा अच्छे नुस्खे हैं हमारे आयुर्वेद में। अगर किसी को खांसी है, जुकाम है, टॉन्सिल्स है, एक तो आंवला वो रेगुलर ले। आंवला वैसे, बट आंवला भी तो खट्टा नहीं होता। नहीं, आंवला का ऐसा नहीं कि आंवला आपने रस निकाल के लेना। जब गला खराब है तब नहीं, जब गला ठीक है, नॉर्मल है, तब आप आंवला रेगुलर खाएं ताकि आपकी इम्यूनिटी पूरी रहे। सबसे बढ़िया जो रसायन बताया गया ना आयुर्वेद में, जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, वो आंवला बताया गया। तो गर्मियों में आंवला का ऑल्टरनेटिव क्या होगा? गर्मियों में आंवला का अल्टरनेटिव च्यवनप्राश खाओ। अच्छा। च्यवनप्राश तो सारा साल ही मिलता है, तो च्यवनप्राश तो रेगुलर खाते थे। बट सर आज के डेट में च्यवनप्राश में भी तो गुड़ की जगह चीनी डालने लग गए हैं। तो ये डिपेंड करता है ना कि कैसे बनाया है। तो इसलिए डिपेंड करता है। हमारा विक्रम प्राश मेरे ही नाम पे बनाया हुआ हमने। क्या बात है। तो विक्रम प्राश जो है वो इम्यूनिटी के लिए बच्चों को। तभी आपकी एज नीचे जा रही है वापस। तो एज तो कंट्रोल, एजिंग कर रहे हो आप। एंटी एजिंग तो बहुत जरूरी है। बुढ़ापा जो है, जरा व्याधि नाशक बोला गया आंवले को। तो आंवले का बेस हो और च्यवनप्राश आप जरूर खाएं, रेगुलर खाएं। विक्रम प्राश के नाम से आप planetayurveda.com। तो अगर मैं अभी से रोज दिन में 2-2, 3-3 चम्मच खाना शुरू कर दूं तो ठीक रहेगा। तो मतलब क्या आपको क्या लगता है कि मैं 100 साल बाद भी इसी उम्र का रहूंगा? अकेला च्यवनप्राश या जो भी सप्लीमेंट्स आप खाओगे अकेला उससे नहीं होता। अच्छा, क्या क्या चीजें? आयुर्वेद तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक बताता है। जैसे मैंने बताया कि अपनी दिनचर्या ठीक करो, अपना लाइफस्टाइल ठीक करो। ये नहीं कि आप आंवले खाते रहो और रात को जागते रहो स्ट्रेस में, वो उससे बात नहीं पड़ेगी। ये सब जड़ी बूटियां हैं, ये आपके लिए ऐड ऑन है। अश्वगंधा अच्छा है, आंवला अच्छा है, ब्रह्मी अच्छी है, गोखरू अच्छा है, ये सब चीजें अच्छी है। एक सिंपल सा नुस्खा ही बता देता हूँ आपको, जो सितोपलादी चूर्ण मार्केट में भी मिलता है। हमारा आता है कासहर चूर्ण खांसी जुकाम के लिए। तो आपको किसी को खांसी जुकाम अगर हो जाए तो सिंपल आपने लेना है, थोड़ी सी इलायची ले लेनी है, थोड़ी सी दालचीनी ले लेनी है। 1 पार्ट दालचीनी, 2 पार्ट इलायची, 3 पार्ट आपने लेनी है पिपली, और 4 पार्ट आपने ले लेने हैं मिश्री के। अच्छा। तो उसको मिक्स कर लेना। ठीक है। और अगर आपको उसके एक तवक शीर होता है, बैम्बू मैना बोलते हैं, जो बांस होता है ना, उससे मिलता है। अच्छा। उसके 8 पार्ट लेने हैं। ओके। तो एक से डबल करते जाओ। जैसे मान लो आपने सबसे पहले आपने ले ली थोड़ी सी दालचीनी है ना, फिर उसके बाद इलायची ले ली, फिर उसके बाद ले ली पिपली, फिर उसके बाद ये तवक शीर जिसको बोला बैम्बू मैना, ये पंसारी से मिलता है, फिर मिश्री ली। इसके एक से डबल करते जाओ इनको। 1 पार्ट वो लिया, 2 पार्ट वो। अच्छा, ठीक है, 8 पार्ट और 16 पार्ट। 16 पार्ट सबसे ज्यादा मिश्री आ जाएगी, सबसे ज्यादा मिश्री, ताकि वो मीठा हो जाएगा। तो वो कासहर चूर्ण हमने बनाया हुआ है। किसी को जुकाम है, खांसी है, बलगम है, या लंग्स की इन्फेक्शन है, तो उसके लिए आपको ये जो कासहर चूर्ण है, 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम शहद से। तो या सिंपल घर में आप तुलसी का ही रस पीते रहे, तुलसी के पत्ते ले लें,
अगर किसी को गला खराब हो जाए तुलसी ले लें, मुलट्ठी ले लें, आप होम रेमेडीज पूछ लेते, बिल्कुल, मुलट्ठी अच्छी है, तुलसी अच्छी है, अदरक अच्छा है, अदरक की चाय पिए, तो ये सब चीजें करें और अपने आप ठीक रहेगा। तो मतलब ये जैसे अब मेरे बचपन में दादी क्या करती थी मेरे, जैसे ब्लोटिंग हो गई या थोड़ी सी गैस हो गई बचपन में या कुछ, तो वो क्या है, यही जो आपने जो काढ़ा बताया ना मेरे को, जीरा सौंफ अजवाइन, जीरा सौंफ अजवाइन थोड़ा सा डालती थी, उसमें काला नमक, और थोड़ा सा कुछ मीठा डालने के लिए उसमें थोड़ा गुड़ डाल दिया, कुछ कर दिया। वो बता रहे हैं ना, मेरे मुंह में उसका स्वाद आ रहा है सर। पीने में भी स्वाद था। ये लोग जो आजकल बिजी हो गए एक्चुअल में, इसलिए हमने कई प्रोडक्ट्स मैंने बनाए हैं। अच्छा, ये काढ़ा भी मतलब आपने बनाया GR गैस रिलीफ काढ़ा बनाते हैं। अच्छा, तो गैस के लिए, एसिडिटी के लिए, ब्लोटिंग के लिए, तो बस पानी में घोलो, नाम है GR गैस रिलीफ काढ़ा। बस उसको आप चाय की तरह उबालो और सेम टेस्ट, वही वाला सेम टेस्ट, प्योर चीजें हैं, प्योर चीजें हैं। एक हार्ट के लिए बनाया उसका बहुत अच्छा, अर्जुन टी, अर्जुन एक वृक्ष है, बिल्कुल, अर्जुन की छाल अक्सर वैद्य यूज करते हैं, तो उसमें मैंने और थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके उसमें इलायची वगैरह डाल के, दालचीनी डाल के, ताकि वो टेस्टी भी बन जाए और उसके भी नेचुरल बेनिफिट्स हैं, कोई उसमें कैफीन नहीं है, कोई निकोटीन नहीं है। तो कुछ लोग जो चाय नहीं भी छोड़ सकते, तो उस चाय में ही मैं बोलता हूँ ये अर्जुन टी डाल लिया करो, कम से कम कुछ तो फायदा होगा आपको। बिल्कुल। अच्छा, तो सर अब थोड़ा सा ना मॉडर्न डिजीज की तरफ आते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, ये तीन जो चीजें, हार्ट अटैक, ओबेसिटी एंड डायबिटीज, कोई डेली नुस्खे जिनसे आप इनको कंट्रोल में रख सकते हैं? हार्ट, डायबिटीज एंड ओबेसिटी जी, तीन बीमारियां आपने बोली जी, जो मेरे हिसाब से एक ही बीमारी है। अच्छा, एक बीमारी वो है मोटापा और खाना ज्यादा खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, ये बीमारी है जी। ये एक मानसिक बीमारी है। अच्छा, मन जो है वो आपको यही बार बार कहता है कि ये खा ले, ये रसगुल्ला खा ले, ये रोटी खा ले, ये सब्जी खा ले। कुछ रोटी सब्जी तो चलो छोड़ो, लोग जंक फूड ही नहीं छोड़ते। तो जो खाने की बीमारी है ना, ये एक मानसिक बीमारी है, इससे हमें निजात पाना चाहिए। और इससे अगर आप एक्स्ट्रा कैलोरीज खा लेते तो मोटापा तो आएगा ही, फैटी लीवर हो जाएगा। और वो फैटी लीवर को बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? एक तो खुराक ठीक करो, गर्म पानी हमेशा पियो, खाने के बाद जीरा सौंफ अजवाइन का काढ़ा पियो, सौंफ खाओ, और त्रिफला का प्रयोग रेगुलर करो। अच्छा, है ना, त्रिफला जो है ना, हरड़, बेहड़ा, आंवला, तो कहते हैं हम इसको कब तक खा सकते हैं? मैं कहता हूँ 3 फ्रूट्स हैं, हरड़, बेहड़ा और आंवला। तो उसका जो बेस्ट क्वालिटी का वर्जन है, मैंने वरा चूर्ण के नाम से डेवलप किया हुआ है, तो वो मैं देता हूँ पेशेंट को रोज 1 चम्मच सुबह शाम। उससे वेट भी ठीक होता है, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक होता है और पेट भी साफ रहता है, गैस भी नहीं होती। तो चाय कॉफी छोड़ो, वरा चूर्ण रेगुलर खाओ, उससे आपका ओबेसिटी और ये जो आपने बताया हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट के लिए कोलेस्ट्रॉल जिम्मेवार है। और कोलेस्ट्रॉल जो है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही हार्ट अटैक होता है, लोगों को कोलेस्ट्रॉल ठीक ठाक होता है, आर्टरीज हार्ड हुई होती है, उससे भी हो जाता है। तो फैटी लिवर से हार्ट की प्रॉब्लम आती है, फैटी लिवर से ये क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, डायबिटीज की भी प्रॉब्लम आ जाती है। लोग कहते हैं कि पेनक्रियास जवाब दे गया, पेनक्रियास नहीं जवाब देता, क्योंकि आपकी बॉडी का खेत आपने बढ़ा लिया है ना, और उससे आपका जो पंप है वो भी जवाब दे जाता है, हार्ट जो है उससे आपका पेनक्रियास भी जवाब दे जाता है और लिवर भी जवाब दे जाता है, बाकी के ऑर्गन भी जो है। तो अपने खेत को थोड़ा छोटा करो। लास्टली जाते हुए मैं वापस में अपना जो सेशन है वो खाने पे ही खत्म करना चाहूंगा। ये आजकल जो मतलब मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहे हैं हम बोलते हुए, बट कई बड़े बड़े ऐसे डाइटिशियंस होते हैं या आउट ऑफ इंडिया भी, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में चीज डाल दी गई है कि इंडियन फूड जो है, स्पेशली वेजिटेरियन फूड जो है, इज टोटली कार्बोहाइड्रेट्स। उसमें आपके पास ना एनर्जी है ना प्रोटीन है, ठीक है, इट्स अ वेस्टफुल ऑफ डाइट। अच्छा, ठीक है, एज बीइंग अ वेजिटेरियन जो मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, ठीक बात, क्योंकि ऐसा शरीर वेजिटेरियन खा के बनाया मैंने बन जाता है। तो आप क्या कहना चाहोगे इस पे, ये जो लोग बोलते हैं कि इंडियन डाइट इज नॉट द डाइट? इंडियन डाइट इज परफेक्ट डाइट, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो जिस वजह से इंडियंस बीमार हो रहे हैं ना, वो वेस्टर्न डाइट थी। जो हमने इंडियन डाइट तो हम खाते हैं, हम रोटी चपाती खाते हैं और साथ में दाल खाते थे, ये इंडियन डाइट है, सिंपल दाल और फुल्का, यही है ना इंडियन डाइट। इसके अलावा हमने क्या कर लिया, दाल फुल्का तो हम खाते हैं, साथ में पिज्जा बर्गर भी खा लेते हैं, साथ में चाट पकौड़ियाँ भी खा लेते हैं, और साथ में जो बाहर के जो इटालियन पिज्जे आ गए वो भी खा लेते हैं, और अमेरिका के बर्गर वो भी खा लेते हैं। और जो पैकेज फूड आ गया, जो नॉनवेज खाते हैं, वो बेकन, सलामी और ये प्रोसेस्ड फूड, ऊपर से बिस्किट आ गए, है ना, चॉकलेट्स आ गई, चिप्स आ गए,
ये इंडियन फूड तो नहीं था। नहीं सर, अब जैसे कई लोगों का ये भी कहना है कि आप सिर्फ दाल रोटी खा रहे हो या हद मार के आप चावल के साथ कोई दाल खा रहे हो या सब्जी खा रहे हो, तो आप एक थाली में कितना ही प्रोटीन पूरा कर लो, क्योंकि जो रोटी है वो भी कार्बोहाइड्रेट है, चावल भी आप तो प्रोटीन ले ही नहीं रहे। प्रोटीन का कंसेप्ट अभी आया कि प्रोटीन ज्यादा खाना चाहिए। हाँ। अभी रिसेंटली सब लोग प्रोटीन कर रहे हैं, है ना। और कोई ऐसा भी समय आएगा कि जब लोग घी करेंगे कि घी खाना चाहिए। तो इंडियन डाइट जो है ना, घी से एनरिच डाइट है, तो असली जो इंडियन डाइट है। और दालें उसमें सभी तरह की कही गई हैं। आप इंडिया का कोई टैक्स सिर्फ पंजाब से ना लो जी। पंजाब में तो मक्खन भी खाते थे लोग और लस्सी भी पीते थे। अब मक्खन लस्सी से डरते हैं, अब फास्ट फूड खाते हैं और बीमार पड़ते हैं, डायबिटिक हुए। मक्खन लस्सी से बीमार नहीं पड़ते, है ना। खेतों में काम करो, मक्खन खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और ज्वार बाजरा की रोटी सारे एमपी में और इधर महाराष्ट्र में चलती है, राजस्थान में चलती है, तो वो भी मिक्स करके मिक्स ग्रेन खाओ। ये कहीं वही तो नहीं जो वो कहते हैं मिलेट्स आजकल ज्यादा खाने चाहिए? ज्वार बाजरा मिलेट्स ही तो है ना जी। बाजरे की रोटी हो गई, ज्वार की रोटी हो गई, ये लोग खाते हैं। हमारे इंडिया का पार्ट है, महाराष्ट्र हो गया और ये हो गया। तो इसलिए कोई बुराई नहीं है, इंडियन फूड में फुल ऑफ प्रोटीन है। जो दालें हैं, पहले हम दालें ज्यादा खाते थे और उसमें से प्रोटीन आ जाता। दही खाते थे, दूध पीते थे, दूध में भी प्रोटीन है। अब दूध के खिलाफ इतना बोलने लगे कि क्यों, और ये भी दूध बिल्कुल बेकार है, दूध को अमृत माना गया आयुर्वेद, है ना। तो दूध और घी जो है लोग खाते थे और 100 साल तक जिंदा रहते थे, इंडियंस ही थे वो। तो हमारे ऋषि मुनियों के जो दी गई चीजें है ना, उसको फॉलो करो। ऐसा कुछ नहीं है, इंडियन डाइट इज परफेक्ट डाइट। आप उसमें बस ये है कि चावल ज्यादा मत खाओ, नॉर्मल खा लो, दाल खा लो ज्यादा। पहले चावल आते थे वो मोटे वाले चावल खाते थे, जो साउथ में आई गेस जो खाते हैं वही वाले। तो हम लोगों ने उसको बासमती चावल कब बनाया? अभी तो बनाया। तो बासमती चावल मत खाओ, मोटा चावल खाओ। जो मोटे दाने वाला व्हीट है वो खाओ, उसको ज्यादा मत छीलो, मैदा मत करो, उसके नान मत बनाओ। अब वो इंडियन डाइट इंडियन रही नहीं। और मेरे घर पे ये भी मतलब मेरे को अगर आप दाना खाओगे ना मोटे वाला, जो गेहूं का, उसमें भी बहुत प्रोटीन है, उसमें मल्टीविटामिन पूरा है। जी। और राइस में भी अगर उसका प्रॉपर रेड राइस और ब्लैक राइस खाओगे तो उसमें प्रॉपर मैग्नीशियम वगैरह है। अब जैसे घर पे मेरे बोलते हैं, मेरे को नहीं पता सही है नहीं सही, आप मुझे बताना कि जो डाइट जो आप खाना खा रहे हो ना, एक ही प्रवृत्ति का खाओ। अगर आप फुल्का रोटी खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, तो वही खाओ, चावल के साथ मिक्स मत करो। क्या ऐसे भी होता है? नहीं, चावल के साथ मिक्स करोगे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जाएगा, ज्यादा शुगर बढ़ेगी। अब जैसे मैं बोलता हूँ ठीक है, एक फुल्का दे दो, थोड़े चावल दे दो, दाल दे दो, कहते नहीं एक चीज मिलेगी। हाँ, तो वो यही तो कह रहा ना, उसका विपाक जो है वो थोड़ा सा अमल है। जो चावल है ना, कई बार खटास पैदा करते हैं। अच्छा। और जो व्हीट है उसका विपाक जो है वो मधुर है, तो वो भी उसकी कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना, इसलिए मना करते हैं। तो चावल और जो गेहूं है उसको इकट्ठा खाने से पेट में आमरस बन सकता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकते हैं। अच्छा। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है वो इसी आमरस से ही तो होते हैं। जैसे मैंने बोला था, आमा इज द मामा ऑफ ऑल डिजीजेस। तो जितने हमारे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गए, उसका मेन कारण मॉडर्न वर्ल्ड में तो अभी तक पता नहीं लगा कि क्या कारण है, परंतु आयुर्वेद में लिखा गया है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो रिएक्शंस होते हैं वो कारण है ऑटो इम्यून डिजीज का, उसको आमरस बोलते हैं, उससे वो पैदा होते हैं। तो ये जो चावल और गेहूं इकट्ठा खाने का जो प्रचलन है ना, उससे ये हो सकता है। बहुत बढ़िया, एंड थैंक यू सो मच सर कि इतना इंसाइटफुल सेशन आई गेस मैंने आज तक किसी के साथ नहीं किया है। एंड जाते जाते कोई मैसेज अगर आप सारे व्यूअर्स, सारे लिसनर्स को आप देना चाहें? मैसेज यही है कि आप अपने प्रकृति के नियम से आप अपनी लाइफ को जियो। 100 साल तक तो आराम से जियोगे, हमारे ग्रंथों में लिखा है। और अपना जो बॉडी का जो इंजन है वो लिवर है, तो क्योंकि जो भी खाना जाता है लिवर में जाता है, तो लिवर का ध्यान रखो। अल्कोहल मत पियो, तम्बाकू मत खाओ, नशे को मत प्रयोग करो और अपने जीवन को सफल और आसान बनाओ। तो लिवर को हेल्दी रखो, लिवर फिट तो लाइफ सुपर हिट। क्या बात है। तो ये एक लिवर का हमारा प्रोडक्ट भी है, यकृत प्रियांतक चूर्ण। वो इसीलिए है कि लिवर जो है उसको, लिवर को क्लीन करने के प्योरीफाई होता है जी। तो नेचुरल तरीके से जिंदगी जियो, सब ठीक रहेगा। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो वेरी मच टू बी द पार्ट ऑफ बिग स्पॉटलाइट। एंड आप लोगों का भी यार हमेशा की तरह बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आप हमें इतना प्यार देते हो, तभी ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटीज को हम आप तक लेके आ रहे हैं और आगे भी हम लाते रहेंगे। लिवर, किडनी, लंग्स, स्किन, दिल, पेट,
घुटने, सिर, पैर या बॉडी के किसी भी पार्ट से जुड़ी हो कोई भी समस्या, अभी कॉल या व्हाट्सएप करें और घर बैठे समाधान पाएं 6209123456 पर। हाँ जी, अब सब बीमारियों का इलाज है बहुत आसान। आपकी सेहत से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल रहा है घर बैठे। अब आप दुनिया के किसी भी कोने से टॉप प्लैनेट आयुर्वेदा एक्सपर्ट से ऑनलाइन बात करें, परामर्श लें और दवा की भी करवाएं होम डिलीवरी। हेल्थ प्रॉब्लम्स कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com। पूरे प्लैनेट की सेहत का नंबर 1 साथी।